अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गए दिशों में भी वो खोकर खा नहीं सकते। हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की। और जिसको अपनी किस्मत जितनी ऊपर ऊंची उठानी है वह उतना ऊंचा जयकारा, इतना नाभि से उठने वाला जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम देवी शक्ति गुरु श्रेष्ठाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की। बोलिए समस्त मुनि संघ की। एक बार की बात है, एक शेठ जी व्यापार करने के लिए विदेश जाते हैं और वहां बहुत धन कमाकर जिस उद्देश्य को लेकर आए थे और वह उद्देश्य पूरा होते ही बड़ा पैसा हो गया, बड़ा धन हो गया और फिर अपने गांव को जाने की बात उसके मन में विचार आती कि परिवार वहां इंतजार कर रहा है, तो जितना धन कमाया है वो लेकर घर चलता हूं। और घर जाते समय उसने विचार किया कि इतनी सारा कैश, इतना सारा धन लेकर अगर मैं घर जाता हूं तो संभव है कि यात्रा में चोरी होने का डर है। तो उसने विचार किया कि उस धन को कुछ उस रूप में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि सुरक्षित रूप से धन और मैं दोनों ही घर पर पहुंच जाए। और वो ऐसी बुद्धि लगाता है कि उससे बेशकीमती हीरा उसको खरीद लेता है उस पूरे धन से। और बोला कि हीरा बहुत कॉम्पैक्ट होता है, पॉकेट में आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा तो मैं सिक्योरिटी के साथ घर पे पहुंच जाऊंगा। और ऐसी मनोभावना लेकर वह चलता है, यात्रा करता है और जहाज में उसकी यात्रा शुरू होती है तो उसके पास एक व्यक्ति बैठा होता है। उसकी थोड़ी नीयत सही नहीं होती और देखता है कि सेठ बड़ा ऐसा कहीं से दूर से आ रहा है और कुछ तो इसके हाथ में है, कुछ तो इसके पास जरूर है, लेकिन कहाँ है वो ढूंढने में बड़ी उसे परेशानी कठिनाई होती है। एक दिन व्यतीत होता है, दूसरा दिन व्यतीत होता है, लेकिन वो जो व्यक्ति था बड़ा बेचैन है कि ऐसा कैसा, इसके पास जरूर कुछ है, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो आखिर रात में कहाँ रख देता है, मुझे मिलता क्यों नहीं है। 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं, यात्रा पूरी होती है और वह जब जहाज किनारे पर आता है और फिर अलग अलग अपने गंतव्य को जाने की बात आती है तो उससे रहा नहीं जाता और बड़ा बेचैन हो जाता है और कहते आखिर अब तो पूछ ही लेता हूं कि वह जो आपके पास बेशकीमती चीज जरूर कुछ रखी तो है, लेकिन रखी कहाँ है। पूछता है सेठ जी से, बता दो अब तो। सेठ जी भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि देखो, व्यक्ति की तासीर हुआ करती है, मनुष्य का ये स्वभाव है, हमेशा दूसरों की चीजों को टटोलता है,
अगर तू अपने ही बस्ते में एक दिन रात को ढूंढ लेता तो निश्चित तुझे वह हीरा मिल जाता है। मतलब कितना निश्चिंत होकर वह व्यापारी, वह सेठ निद्रा लेता था, सुरक्षित अनुभव करता था, क्योंकि जैसे वो चोर की नियत वाला जो व्यक्ति था, उसी के बस्ते में वह हीरा रखकर चैन की नींद सो जाता था। तो कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यही है कि अजीब, यह जो हमारा स्वभाव ही है कि हम दूसरी जगह पर, अन्य जगह पर सुख की, शांति की, समृद्धि की तलाश करते हैं। हम कहीं जो अपने भीतर है, वह जो अंदर से आवाज आती है कि तुम भी तर सकते हो, वह भीतर की आवाज सुनने का समय भी नहीं है, उतनी बुद्धि भी अपन को नहीं पड़ रही। और ये जागृति और यह ज्ञान हमारे बीच में, यह अध्यात्म हमारे बीच में, उस अध्यात्म को परोसने के लिए इस संप्रति काल में, इस श्रमण संस्कृति के आदर्श अध्यात्म योगी संत हमारे बीच में आचार्य भगवान सुनील सागर जी के स्वरूप में इस कृष्णनगर समाज में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप लोग वास्तव में अपनी पीठ थपथपाइए सब लोग अपनी पीठ। अब बताइए क्यों थपथपाई, बताइए क्यों थपथपाई। सौभाग्य जो सामने दिख रहा है, अभी भैया बता रहे थे कि दिल्ली में पहली बार यह दृश्य दिखाई दे रहा है जहां 1 किलोमीटर तक सभी लोग इस तपोधन के लिए, धन को भूलकर, धर्म की जो गंगा बह रही है, धन को भूलकर ये जो धर्म समझाने हमारे बीच आ रहे हैं, वो पूरा समय, पूरी ऊर्जा अपन लोग पूरे सुबह से लेके शाम तक कहाँ लगा रहे हैं। सौभाग्य है बंधुओं आपका। और ये दृष्टि आचार्य भगवान अध्यात्म, क्योंकि आज के वर्तमान युग में लोगों को धर्म करना बहुत कठिन लगता है, उन्हें बहुत दुर्लभ ऐसे लगता है कि बाप रे कैसे हो पाएगा। लेकिन जब आचार्य भगवान का पड़गाहन होता है, वहां आज का युवा जो रात को सिनेमा या कहो होटल मोटल में नजर आता है, लेकिन ऐसे प्रताप, ऐसे महान संत जब इतनी छोटी, वो सोचता है कि इतनी छोटी उम्र में जब ये इतना कुछ कर सकते हैं, तो जब ये मेरे घर पर आए हैं, जब मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं एक आहार का ग्रास इनके हाथों में रखूं, तो क्या मेरे से रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो सकता? क्या अवश्य हो सकता है। जो सरलता से जीवन जीते हैं, जो सहज रहकर हर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने अध्यात्म सार शतक में, आज के युवा को भी, आज के समय में लोगों को पूछे कि अध्यात्म की बात या आत्मा की बात करते हैं तो कहते हैं इट्स वेरी बोरिंग, बहुत बोरिंग है, क्या ये अध्यात्म की बात, क्या होता है आत्मा वात्मा, कुछ नहीं होता। लेकिन जब इनके मुख से, जब कुंद कुंद के वचन व समय सार और जो प्रवचन सार की गाथाएं सुनते हैं, तब वह ज्ञान होता है, तब वह बोध होता है कि अध्यात्म कहो या चाहे धर्म कहो, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स अबाउट ग्रोइंग। हमारे विकास, हमारे उत्थान की बात कही जाती है, तो ये अध्यात्म को बोरिंग नहीं बनाकर ग्रोइंग का विषय जो बना रहे हैं, वो है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरु। और इतनी सरलता से अध्यात्म को परोसते हैं, जब इनके प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं। इनकी बहुत सुंदर कृति है अध्यात्म सार शतक, जिसको सत्य की खोज हो, जिसे सत्यार्थ का बोध अपने जीवन में पाना हो, अवश्य उस अध्यात्म सार शतक का पारायण अवश्य रूप से करना चाहिए। उसमें बहुत सुंदर एक लाइन के माध्यम से धर्म की सरलता को, कितनी सहजता से वह धर्म अंगीकार किया जा सकता है। कहते हैं पानी पीने से सरल, लेना निज का स्वाद। क्या? पानी पीने से सरल, लेना निज का स्वाद। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, आपको एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, बताइए भोजन करना कठिन है कि सरल है? इजी है कि कठिन है? बताओ। सरल है। आप जैसे को पूछेंगे अरे एक मास बस उठाया, खाया और हो गया। यानी जब भोजन केवल सामने से परोस के आगे से प्रकट हुआ है, क्या इतने पुण्यशाली तो नहीं अपन की कल्प वृक्ष भोग भूमि का सामने खड़ा हो, अपन ने मांगा और मिल गया। कर्म भूमि में जन्म लिया है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भोजन बनाना भी पड़ता है, भोजन बनाने के लिए सामग्री चाहिए, सामग्री चढ़ने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके हाथ में भोजन। अब बताओ भोजन करना कठिन है कि सरल?
अरे तुरंत अभिप्राय बदल जाता है आपका। और चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और उसी के सामने त्याग करना, बताइए त्याग करने में क्या पैसा लगता है, छोड़ने में क्या पैसा लगता है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। बताओ धर्म करना सरल है कि कठिन है? घूमने जाते हो, कितने पैसे टूरिस्ट, अभी आज बता रहे थे कि दिल्ली में मई की गर्मी, मई के महीने में ऐसा मौसम, जिंदगी गुजर गई लेकिन ऐसा मौसम देखने नहीं मिला। किसका प्रताप है? आचार्य भगवान सुनील सागर जी को, जो ना एसी ना पंखा ना कूलर, ऐसा कुछ प्रयोग नहीं करते। देवता भी जानते हैं कि इनकी चर्या को कैसे निभाना, इसलिए ये वातावरण आपके सामने। सोचो ट्रेलर ऐसा है तो पूरी पिक्चर चतुर्मास की फीलिंग आ रही कि नहीं? ये बात है। घूमने जाते हो, हिल स्टेशन पर घूमने जाते हो, हम कहेंगे अब हिल स्टेशन छोड़ो, ये जो हिल पर साधना करने वाले संत हैं उनके चरणों में आ जाओ, तो निश्चित रूप से वह अनुभूति, वह ठंडक निश्चित रूप से मिल जाया करेगी। बताओ घूमना कठिन है कि सरल? अब बताओ, अब सोच के बोलोगे आप। कठिन है कि घूमना? कठिन है। और एक जगह स्थिर बैठना सरल है। देख रहे हैं ना आदर्श हमारे सामने, एक ही आसन में आप अगर समय के टाइम पे चले जाओ, खिड़की में से देखने वह दृश्य मिल जाएगा। खड़गासन मुद्रा में घंटों घंटों तक एक जगह स्थिर रहकर ये अपने स्वभाव की ओर जाने का आसन, ये स्वभाव की ओर जाने की प्रेरणा उनके जीवन से देते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं अपने अध्यात्म सार शतक में, क्या? पानी पीने से सरल लेना निज का स्वाद। पानी पीने में तो, गुटकने में तो थोड़ा भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी सरल है धर्म को अंगीकार करना। एक प्रसंग के साथ, इनकी जो वाणी है उनकी महिमा को बताते हुए एक प्रसंग के साथ अपनी बात को विराम करेंगे। जब आचार्य भगवान की आज्ञा से हमारा पृथक विहार हुआ, नागौर चतुर्मास हुआ था, और फिर गुरु आदेश हुआ तो जयपुर की ओर पुनः गुरु दर्शन, गुरु समागम के लिए विहार हो रहा था। बीच में सीकर नगर में प्रवास रहा, और सीकर में जब राजस्थान पत्रिका इंटरव्यू लेने आई आचार्य भगवान के जीवन के ऊपर, जब माता जी के प्रवचन श्रृंखला चल रही थी आरिका सुदृढ़मती माता जी की, तो आचार्य भगवान का वह जीवन सुना रहे थे। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, और जब प्रवचन, वो जब इंटरव्यू हो गई, बाइट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने प्रश्न पूछा, और प्रश्न के बाद जब माताजी ने उत्तर दिया तो उससे वो जो पत्रिका के जो संपादक थे वो बड़े प्रभावित होकर बोले कि माताजी आप बहुत अच्छा प्रवचन देती है, बहुत मार्मिक, और आपकी शैली, आप कंप्यूटर इंजीनियर है, देखिए इनके चरणों में साधना करने वाले भी ऐसा नहीं है कि घर में कुछ नहीं था और आ गए और दीक्षा ले ली, समृद्ध, क्योंकि ज्ञानी को ही ज्ञानी की पहचान हुआ करती है। तो जब आरिका सुदृढ़मती माता जी से ऐसा कहा गया तो उनका जो जवाब था वो जवाब आपके सामने रखना चाहेंगे। और फिर उस संपादक जो आचार्य भगवान से परिचित था, उन्होंने आचार्य भगवान के प्रवचनों का बहुत बार कवरेज किया हुआ था, तो वो जो प्रवचन, जो संपादक थे, उनकी जो लाइन आपके सामने कहूंगी कि माता जी जब आप ऐसा प्रवचन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी गुरु, जिन्होंने 10,000 से भी गाथा, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि 10,000 से भी अधिक श्लोक गाथाएं जिनको कंठस्थ है, जिनको हृदयस्थ है, जिन्होंने अपने जीवन में 65,000 से भी ज्यादा प्रवचन कर दिए हो, और 65,000 प्रवचन हो भी जाए तो उसमें एक भी दिन विषय रिपीट नहीं होता है। ऐसे शब्दों का खजाना, ऐसे शब्दों की निधियों जिनके पास हो, तो वास्तव रूप में उनके चरणों में पल्लवित होने वाला साधक भी ऐसे, कल कह रहे थे ना, पूत के लक्षण जो पिता में होते हैं वही गुण पुत्र में आ जाया करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे श्रेष्ठ मार्मिक प्रवचनकार जो आचार्य भगवान कुंद कुंद की वाणी हमारे समक्ष परोस रहे हैं, तो उनके शिष्य भी इस रूप से करते ही होंगे। किसी ने हमसे कल कहा कि कैसे हमको अध्यात्म सीखने मिलता है। देखिए, कल हमसे कोई कह रहा था माता जी आप बहुत अच्छे गायक है।
हमने कहा आचार्य भगवान तो हमें ये सिखा रहे हैं कि ज्ञानी अच्छे गायक तो बनो बनो, लेकिन अच्छे गायक जरूर बन जाना। गायक अगर बन गए, वो गायक स्वभाव की उपलब्धि हो गई तो निश्चित जीवन तर जाएगा। ऐसी अध्यात्म की छोटी छोटी बातों से भी जीवन को उत्थान करने वाले आचार्य भगवान संत, ये महान संत कहते हैं, संत आता है तो संस्कृति खिल जाती है, और बसंत आता है तो प्रकृति महक उठती है। कहते हैं जहां संत आते हैं वहां संस्कृति और बसंत आ जाया करता है, लेकिन जहां संत नहीं आता वहां बस अंत आ जाया करता है। तो हमारा जीवन का अंत बसंत हो, संतों के चरणों में हो। और ऐसे आचार्य भगवान के जीवन से हम एक शिक्षा भी अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारा जीवन स्वर्ग की भांति सुखमय, समृद्धि और एक अध्यात्म के रूप से जीवन उत्थान की ओर चला जाता है। तो ऐसे चरणों का जब सौभाग्य मिलता है तो छोटे छोटे निवेदनों से, जब सागर महासागर लुटाने को खड़ा है तो तुम चम्मच लेके खड़े हो, कुछ दिन बढ़ा रहे हो। ज्ञानी ऐसा निवेदन करो कि हे भगवान, हमारे दिन चतुर्मास का वह पावन 5 महीने सुबह आपके दर्शनों के माध्यम से सभी युवा आपके साथ निहार शुद्धि पर जाए। दोपहर में हम लोग आपके पड़गाहन करके वह आहार की बेला में घर घर अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर बच्चा बच्चा वह आहार का सौभाग्य प्राप्त करे। दोपहर में माँ जिनवाणी का रसास्वादन करते हुए हमें श्रावकाचार का बोध हो, और संध्या को गुरु भक्ति करते हुए हमारे दिन का अंत हो। ये पूरा दिन रात अगर सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो सोचिए, इतने दिनों में इतना आनंद आ रहा है, तो पूरे 5 महीना, पूरे चतुर्मास अगर यहाँ हो जाए तो ये विशाल संघ का क्या आनंद आपके जीवन में आने वाला है। वह सौभाग्य को विचार करके मन बनाए और निश्चित रूप से इसने विशाल संघ का चतुर्मास करने का महान पुण्यार्जन करे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ चलते हैं उन परम तपस्वी, परम महाज्ञानी, महाविज्ञ के चरणों में कि उनके माध्यम से आज चतुर्दशी का पर्व है। 24 घंटे मौन और उपवास, लेकिन जब भव्य जीव आ जाया करते हैं तो निश्चित रूप से इनकी मंगलमय दिव्य देशना उन जीवों के उपकार के लिए आपके निवेदन के साथ कि जिनकी वाणी को दुनिया तरसती है, जिनके चरणों में झुकती हर बड़ी हस्ती है, और जिनके चरणों में मिल जाए सानिध्य तो जीवन की हर क्षण बड़ी मस्ती, बड़े आनंद के साथ गुजरती है। ऐसे दिव्य मंगल चरणों में अपन चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान आप अपनी मंगलमय अमृतमय वाणी के माध्यम से जन जन का उपकार करें और जन जन के लिए वह बोध जगाकर जीवन का उत्थान करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।